बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दिसंबर की आखिरी रात थी और मौसम भी बहुत खुशगवार था। चांद सितारे तो जैसे आसमान की काली स्याह चादर ओढ़कर सो रहे थे। हर तरफ तारीकी और खामोशी का राज था। अगर सुई भी गिरती तो माहौल में एक अजीब सा शोर कर देती थी। सर्दी भी शदीद हो रही थी। 9-10 का टाइम था। चिड़िया भी अभी वहां नजर नहीं आ रही थी। सब अपने अपने आरामगाह में आराम कर रहे थे और नए साल की खुशी मनाने के लिए बेताब थे। मज़े मज़े के पकवान, चाय, काफ़ी सब लुत्फ अंदोज इससे हो रहे थे। दानिश भी अपने घर की तरफ जा रहा था और कार में ड्राइविंग करते वक्त गाने सुन रहा था ताकि वक्त जल्दी गुजर जाए। पर आज तो लगता था जैसे वक्त भी यहीं थम सा गया हो। जिस सड़क पर दानिश की कार अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी वो सड़क दाएं तरफ एक नदी थी और नदी के पास ही कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के दरमियान एक कुआं था। वहां के इलाके में कोई भी नहीं जाता था। लोगों का ये कहना था कि कुएं में असरात है, एक चुड़ैल का साया है जो भी वहां जाता है लौट के नहीं आता। ये किस्सा दानिश ने भी सुना था। पर दानिश बहादुर इंसान था। वैसे दानिश दूसरे रास्ते से आता जाता था पर आज उसे घर जाना था, इसलिए दानिश ने इस सड़क का इंतखाब किया था। पर दानिश अब सोच रहा था कि इससे तो मुझे इस रास्ते से ही चला जाना चाहिए था। ये सड़क तो बहुत लंबी लग रही है। दानिश म्यूजिक सुनने के बावजूद भी अनजाने ख्यालों में गुम था कि देखते ही देखते दानिश की कार का टायर फट गया। दानिश ने कार का शीशा नीचे किया और बाहर झांकने लगा। सर्द और ठंडी हवा ने दानिश का इस्तकबाल किया। दानिश के पूरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। जब दानिश कुछ संभला तो वो कार से बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा, पर वीरानी, खामोशी और कब्रिस्तान के अलावा उसे कुछ भी नजर न आया। कलाई में बांधी कीमती घड़ी पर जब दानिश ने नजर डाली तो 11:15 बज रहे थे। दानिश ने अपना मोबाइल निकाला कि घर इतला कर दे, पर कोई फायदा ना हुआ क्योंकि मोबाइल पर नेटवर्क का मसला था। दानिश ने अपना मोबाइल वापस जेब में रख लिया। फिर उसने सोचा कि टायर बदलने में 1.5 घंटा तो लगेगा। दानिश कार से टेक लगाए खड़ा था और सिगरेट जलाए कश भरने लगा। दानिश को ऐसे माहौल से डर नहीं लग रहा था। उसे बस ये फिक्र थी कि आज फिर वो घर लेट पहुंचेगा। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। दानिश 24-25 साल के करीब था। कद भी 6 फुट और जिसामत भी अच्छी थी। उसने शादी से मना कर दिया था। बोला मुझे अभी शादी नहीं करनी है। सब लड़कियों के साथ ही उसकी माँ बेचारी भी चुप हो गई। दानिश ने जब सिगरेट खत्म की तो वो कार की डिग्गी में से कुछ जरूरी सामान निकालने लगा और टायर बदलने लगा। दानिश ने जैसे ही टायर को हाथ लगाया तेज हवाएं और आंधी चलने लगी। दरख्तों की आवाजें खौफनाक लग रही थी और बेतहाशा मिट्टी उड़ रही थी। न चाहते हुए भी दानिश ने आंखों पर हाथ रख लिए। जब हवा कुछ थमी तो दानिश ने आंखों पर से हाथ हटा दिए और आंखें मसलते हुए सामने देखने लगा जहां कोई आ रहा था। पहले तो दानिश ने अपना वहम समझा, फिर गौर से देखने लगा। वहां से वाकई में कोई आ रहा था, पर कौन था? चंद कदम का फासला था। जब दानिश के सामने वो आ गया, दानिश इसको देखकर खड़ा हो गया। वो दानिश के आगे खड़ी थी, लाल साड़ी में मलबूस, आंखों में काजल और चेहरे पर कुछ भी नहीं। खुली आजाद जुल्फें जो कमर से भी नीचे घुटनों को छू रही थी और बिल्कुल स्याह थी। ऐसी लग रहा था जैसे कोई नागन मस्त होके नाच रही हो। दानिश ने उसका सर से पांव तक जायजा लिया। वो नंगे पांव थी। दानिश को बड़ा ताज्जुब हुआ, पर वो किसी मुजस्मे जैसे खड़ा रहा और उस लड़की को देखता रहा। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि वो लड़की बिना कुछ कहे दानिश की कार का टायर बदलने लगी। दानिश को तो जैसे चुप ही लग गई थी। वो बस उस हसीना को देखे ही जा रहा था। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उस लड़की ने टायर बदल दिया और बाकी सामान डिग्गी में रख के उस चल दी जहां से वो आई थी। जहां हवाओं का जोर फिर शुरू हो गया था। मिट्टी फिर उड़ने लगी, पर वो लड़की कहीं भी उसे दिखाई न दी और उस लड़की पर उस मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधी चली जा रही थी। दानिश अपनी आंखें मसर रहा था। जब मिट्टी थम गई तो दानिश ने आंखें खोलकर देखा।
वहां दानिश के अलावा कोई भी नहीं था। हैरत ज़दा दानिश चारों तरफ देखने लगा। जब कोई नजर ना आया तो मायूस होकर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में कार दानिश के घर के बाहर खड़ी थी। दानिश ने कार गैराज में खड़ी की और डोरबेल बजाई। एक ही बेल में दरवाजा खुल गया। आज फिर तुमने इतनी देर कर दी, टाइम देखा है तुमने? दानिश की माँ के सामने दानिश ने कान पकड़ लिए और सॉरी बोलने लगा। माँ भी बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए दानिश को गले से लगा लिया। दानिश के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में इसने सब कुछ नहीं बताया। सबने खाना खाया और दानिश अपने कमरे में चला गया। दानिश की माँ और एक बहन, वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। 2 मंजिला घर, सिर्फ ये 3 अफराद रहते थे। दानिश अपने बेड पर लेटा हुआ छत को देखने लगा। दानिश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दानिश जब भी सोने की कोशिश करता, वही हसीन लड़की उसकी आंखों में आ जाती। दानिश खुद भी परेशान था कि वो क्यों सोच रहा था उसके बारे में। ऐसी कश्मकश में दानिश की आंख लग गई और दानिश ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने लगा। सुबह जब वो नींद से बेदार हुआ तो 7 बज रहे थे। दानिश 10 बजे ऑफिस जाता था और 9 बजे उठता था, पर आज वो खुद हैरान था कि उसे क्या हो गया है। वो आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया है। वो बाहर सैर के लिए निकल गया और सुबह से लुत्फअंदोज होता रहा। आज वो अफसोस करने लगा कि वो हमेशा देर से क्यों उठता था। उसे जल्दी उठना चाहिए था ताकि सुबह की हवाओं और ताज़े मनाजिर को देख सके। वो हमेशा इन नज़ारों से महरूम रह जाता था। दानिश की अम्मी ने इतनी जल्दी दानिश को चहलकदमी करते हुए देखा तो वो भी हैरान रह गई और उससे सुबह उठने की वजह जानने लगी। वो न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। माँ की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया और माँ को देखने लगा और टाल मटोल से काम लेने लगा। वो अम्मी, ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए आज जल्दी ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा, चलो मैं नाश्ता लगा देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। दानिश जल्दी से तैयार हुआ और माँ ने तब तक नाश्ता लगा दिया। उसने जल्दी से नाश्ता किया और गाड़ी में बैठकर वो घर से बाहर निकल गया। वो उसी रास्ते ऑफिस की तरफ चल पड़ा जहां रात को उसके साथ ये वाकया पेश आया था। वहां कब्रिस्तान था जहां दरख्त ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे देव खड़े हों। दानिश एक नजर दरख्त पर डालता और आगे बढ़ जाता। एक दरख्त जो कद में 4 फुट था और चौड़ाई में तकरीबन 20 फुट था। हर शाख पर हजारों की तादाद में पत्ते लगे हुए थे, इसलिए वो दरख्त बहुत घना था। दानिश उस दरख्त के हुस्न में खोया हुआ था और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। फिर उसने कार वापस की और कार से उतरकर दरख्त के पास गया। उसका शक यकीन में बदल गया। दरख्त के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और घुटनों पर सर रखकर बाहों में समेट रखा था। उस हसीना की जुल्फें जमीन को छू रही थी और उसका पूरा जिस्म जुल्फों से ढका हुआ था। सिर्फ हाथ की पुश्त और पाँव नजर आ रहे थे। दानिश उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उस हसीना पर इसके आने का कोई भी असर न हुआ और वो ऐसे ही बेख्याली में बैठी रही थी। दानिश कई लम्हात से उसको देखता रहा, फिर बोला, ए लड़की, तुम इस कब्रिस्तान में क्यों आई हो? कल रात भी मैंने तुम्हें देखा था। वो हसीना बिना पलके झपकाए दानिश को देखने लगी। दानिश ने उससे नजरें चुरा ली। दानिश को ऐसे लगा जैसे वो कोई नशा कर रहा हो। दानिश फिर बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हो ना, या फिर बहरी हो? काफी देर तक वो लड़की खामोश खड़ी रही, फिर दोबारा दानिश के इशारे को देखने लगी। दानिश ये सब कुछ देखकर परेशान हो गया और फिर तकरीबन चिल्लाया, गूंगी हो क्या? मगर वो लड़की कुछ भी नहीं बोली और दानिश को देखती रही। दानिश भी उसके साथ दरख्त के करीब ही बैठ गया। वो सोचने लगा कि कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। फिर वो खुद ही जवाब देता कि अरे नहीं यार, चुड़ैलें तो रात में निकलती हैं। दानिश अपनी सोच में मचता कि वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं इंसान हूं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। दानिश ने उसके आंसू साफ किए और बोला, मुझे तुम अपना दोस्त समझकर हर बात बताओ कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? वो लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मेरा नाम सावित्री है। मैं अपने माता पिता की एक ही औलाद थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं मंदिर की पुजारन बनूं, पर मैं काला जादू सीखना चाहती थी और बहुत बड़ी जादूगर बनना चाहती थी। बचपन ही से मैं कोई ना कोई जादू सीखने में लगी रहती थी। जब मैं 9 बरस की थी तो एक फकीर सदाई देता हुआ हमारी गली में आया कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मैंने एक रोटी और सब्जी उसको दे दी। उसका हुलिया जादूगरू जैसा था। काले रंग का चोला पहना हुआ था, हाथ में बड़े बड़े मोतियों वाली कांठ माला थी और गले में भी लटकी हुई
काफ़ी सारी छोटी छोटी खोपड़ियाँ थी और 5 उंगलियों में अजीब किस्म की अंगूठियां पहनी हुई थी। चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसके करीब गई और मैंने कहा, बाबा आपको काला जादू आता है? वो मुझे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरने लगा। मैं सहम गई। फिर जब उसने बोला, तुम सीखना चाहती हो, तो मैंने फौरन हाँ कह दी और बेतकल्लुफ बात करने लगी। फिर उस बाबा ने मुझे एक मोती दिया और बोला, ये मोती रात 12 बजे इसे गौर से देखना और घर में इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। मैंने ऐसा ही किया। वो मोती लेकर घर आ गई, खाना खाया और रात का इंतजार करने लगी। जब रात के 12 बजे तो मैंने वो अमल दोहराया। उस मोती को हथेली पर रखकर देखने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उस मोती के अंदर दाखिल हो गई हूँ। ये एक वीरान जंगल था। मैं चलती रही, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी और कब्रिस्तान शुरू हो चुके थे। हैरत की बात यह थी कि मैं रात में आई थी पर वहां पर दिन था। मैं मायूसी से एक जगह बैठ गई। फिर मुझे अचानक उस बाबा की आवाज सुनाई दी, रुको मत, चलती जाओ इसी तरफ। मैं फिर चलने लगी। मुझे सामने एक कुआं दिखाई दिया। मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी। मैंने कुएं की तरफ रुख किया। जब मैंने कुएं में झांक देखा तो अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई ना दिया। मैं वापस जाने लगी तो मुझे कुएं में से आवाज सुनाई दी, इस कुएं में कूद जाओ। मैं डर के मारे 4 कदम दूर हो गई। फिर आवाज सुनाई दी, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कूद जाओ। मैंने आंखों को बंद किया और कुएं में कूद गई। आंखें खोलो। मुझे फिर आवाज सुनाई दी तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। उफ भगवान, वहां इतनी बदबू छा रही थी कि मेरा नाक बंद होने लगा। मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। छत पर कांटे लगे हुए थे जिनमें मुर्दा आदमी, औरतें और उनके एजा लटक रहे थे। मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं काले से पत्थर पर लेटी हुई थी और मेरे चारों तरफ खोपड़ी नमा चिराग रोशन थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मेरे करीब वही बाबा आया और बोला, तुम्हें जादू सीखना है ना, तो पहले तुम्हें अपना डर खत्म करना होगा। मैंने कहा, मैं कैसे खत्म करूं अपना डर? वो बोले, मैं जो जो तुम्हें करने के लिए दूंगा तुम्हें वही करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसे आप कहेंगे। बाबा ने एक खोपड़ी उठाई और अपनी उंगली काटकर उसमें लगा दी। खोपड़ी पूरी खून से घिर गई। बाबा ने अपनी उंगली पर फूंक मारी तो उसमें से खून आना बंद हो गया। फिर बाबा ने वही खोपड़ी मुझे थमा दी और बोली, ये पियो। मैं एक नजर उस काले खून को देखने लगी और फिर पीने से मना कर दिया। बाबा ने कहा, सावित्री, ऐसे तुम खून नहीं पियोगी। तुम ये समझो कि बड़े बड़े आमिल मेरे खून के प्यासे हैं। इस खून में बहुत ताकत है। इसकी एक एक बूंद में ताकत है और जादू रखा है। तुम जब इस खून को पियोगी तब तुम्हें पता चलेगा इसकी ताकत का। मैंने अपनी आंखें बंद करके वो सारा खून पी लिया। उसको पीने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर जान फूंक दी हो और मुझे डर भी नहीं लग रहा था। मुझे भूख सताने लगी। मैंने ईद की नज़र दोहराई तो मुझे मुर्दा इंसान ही नजर आए। हम हिंदू हैं इसलिए सब्जी होर हैं। हम अंडे को भी हाथ तक नहीं लगाते। पर मैंने इंसानों के मुर्दा वजूद पर नजर डाली तो और होंठों पर जुबान फेरी और लिपक के इंसान के एजा नोच नोच कर खाने लगी। जब मेरा पेट भर गया तो मैं हट गई। मैं 6 साल से इंसानी गोश्त और इंसानी खून पी रही थी। दिन में मैं अपने घर होती और रात को मैं इस कुएं में घर वालों के सामने थोड़ा बहुत दाल रोटी खाती और बाहर जाकर उल्टी कर देती थी। मुझे सब्जी दाल रोटी में जायका नहीं आता था। फिर रात में दिल भर के गोश्त खाती, खून पीती और एक दिन मैंने बाबा से फरमाइश की कि वो मुझे अब जादू सिखाए। बाबा ने कहा, जादू तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा इस कुएं के अंदर। पहले तो मैंने सोचा, फिर हाँ कर दी और कुएं में रहने लगी। मेरे घर वालों को मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो बाबा ने मुझे हर तरह का जादू सिखा दिया पर मुझे कहीं जाने नहीं देते। खुद तो कुएं में रहते हैं और मुझे भी अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। मैं हर रात को एक आदमी अपने हुस्न के जाल में फंसा के कुएं में ले जाती हूँ और एक मुर्दा इंसान फिर बाबा और मैं दोनों मिलकर खाते हैं। कल रात भी मैंने तुम्हारी कार का टायर पंक्चर किया था और मेरा इरादा यही था कि तुम्हें भी कुएं में ले जाकर खाऊं, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो देखती ही रह गई और तुम्हें खाने का इरादा तर्क कर दिया। बाबा को इल्म से पता चल गया कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं और बाबा ने कहा है कि अब तो कुछ भी हो जाए तुम्हें इस लड़के का ही खून पीना है।
पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। कल भी बाबा ने मुझे अजियत दी थी, मेरे जिस्म पर गरम गरम तेल फेंक दिया था और अब भी धमकी दी है कि सुधर जाओ वरना हशर बहुत बुरा करूंगा। वो लड़की चुप हो गई तो दानिश हैरत से उसे देखता रह गया। दानिश के मुंह से निकला, तुम आदमखोर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इंसानों का गोश्त खाते हुए। दानिश उस लड़की को खूब सुना रहा था और वो लड़की शर्मिंदा सी गर्दन झुकाए हुए सुन रही थी। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम बस इस मुकेश बाबा से मेरी जान छुड़वाओ। सावित्री दानिश के पैरों में गिरकर रोने लगी। दानिश ने उसे खुद से दूर किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उस बाबा के तो मैं दान तोड़ दूंगा, लेकिन सजा तुम्हें भी दूंगा। हाँ हाँ, मुझे जो मर्जी है सजा दे देना, मैं जीना भी नहीं चाहती, मैं जिंदा रहने के काबिल भी नहीं हूं, मुझे तुम्हारी दी हुई हर सजा मंजूर है। दानिश उसके मासूम चेहरे को देखने लगा और सोचने लगा कि कितनी मासूम है लेकिन कितनी जालिम भी है कि इंसान होकर भी इंसानों का गोश्त खाती है, इंसानों का खून पीती है। वो बोला, तुम्हारी सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले मैं उस जादूगर का खात्मा करूंगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मुझे उस कुएं में ले चलो। दानिश, वो तो मैं तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, तुम नहीं जानते कि उसके पास कितनी ताकतें हैं, वो एक मिनट से पहले तुम्हारा खात्मा कर देगा, तुम उसका सामना कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई जादू भी नहीं है। इस बात को सुनकर वो बोला, सावित्री मेरे पास नूरानी ताकतें हैं, मेरे साथ कुरान पाक की ताकत है, खुदा की ताकत है, और जिसके साथ खुदा होता है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बड़े से बड़े जादूगर इसके सामने कुछ भी नहीं है, बस मुझे इसके पास ले चलो, फिर देखना मेरा काम। उसकी बातें सुनकर सावित्री शर्मिंदा सी हो गई और बोली, ठीक है चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो उठ गई और दानिश भी उठ गया। फिर वो दोनों चलने लगे। जल्दी वो उसको लिए कुएं के पास जा पहुंची। वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंची ये सब दानिश जान न सका था। दानिश, ये है वो कुआं जिसमें वो जादूगर रहता है, जहां मैं इसके साथ रहती हूँ। सावित्री ने सब कुछ बता दिया। हमें इस कुएं में उतरना होगा, दानिश ने कहा। उसने कुएं को देखते हुए कहा, हाँ उतरते हैं। इतना कहकर दोनों ने ही कुएं में छलांग लगा दी। दानिश ने अपनी जेब में से रुमाल निकाल लिया था और अपने नाक पर रख लिया था ताकि बदबू की वजह से उसका नाक बंद ना हो जाए। कुएं में उतरने के बाद वो दोनों एक तरफ जाने लगे। जैसे ही वो कुछ आगे गए तो दानिश पर इंसानी हड्डियां गिरने लगी। ये मंजर देखकर वो घबरा सा गया और खुद को बचाने लगा। जो भी हड्डी नीचे गिरती एक ढांचा बन जाती और फिर वो ढांचा दानिश की तरफ बढ़ने लग जाता। पहले तो वो सब कुछ देखकर डर गया था, लेकिन बाद में उसने हिम्मत पैदा की और पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उन ढांचों पर उछाल दिया। पत्थर के लगते ही वो बिखर गए और फिर जुड़ने लगे। दानिश ने सब देखा तो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा और आयतुल कुर्सी पढ़कर सब पर फूंके मारने लगा। उसके ऐसा करने की देर थी कि ढांचों को आग लगने लगी और वो जलकर राख हो गए। दानिश फिर आगे बढ़ने लगा। 3 फुट की बुढ़िया दानिश की तरफ बढ़ने लगी। उसकी जुबान सांपनुमा थी और उसका चेहरा भी बहुत ही डरावना था। दानिश ने उसको देखा तो दानिश को वहशत आने लगी। उसका दिल बेकाबू होने लगा। उसने चुड़ैल के मुंह पर थप्पड़ में दे मारा। वो चुड़ैल घुराई और दानिश पर झिपट पड़ी और दानिश की गर्दन में लंबी जुबान लपेट दी। दानिश जमीन पर गिर गया और उसका दम घुटने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। अचानक दानिश ने कलमे का विद शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने की देर थी कि चुड़ैल चीख मारकर पीछे हट गई। दानिश जल्दी से उठ खड़ा हुआ और तेज तेज आवाज में कलमा पढ़ने लगा। कुएं में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और वो चुड़ैल जमीन में धंस गई। दानिश ने कलमे का विद जुबान पर जारी रखा। एकदम एक बूढ़ा शख्स काले लिबास में उसके सामने आया तो सावित्री ने कहा, दानिश यही है वो मुकेश जादूगर जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। दानिश ने उसे कहर आलूद नजर से देखा और कहा, तेरा खेल खत्म हो गया है, अब तू जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहकर वो बूढ़े पर झिपट पड़ा। जादूगर ने कुछ पढ़कर दानिश पर फूंका, लेकिन दानिश की जुबान पर कलमे का विर्द जारी था, जिस वजह से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दानिश की नजर एक तरफ पड़े हुए एक खंजर पर पड़ी, जिससे मुकेश इंसानी जिस्म और मुर्दों को काट कर खाता था। दानिश ने वो खंजर उठाया और बाबा पर वार करने लगा। दानिश ने मुकेश के बाजू पर वार कर दिया, पर चंद कतरे खून के निकले और फिर जख्म बंद हो गया।
ये देखकर दानिश कुछ हैरान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और उसके पेट पर, उसके जिस्म पर वार करने लगा, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो बदस्तूर उसके सामने खड़ा था, उसकी सुर्ख आंखें दानिश को घूर रही थी। दानिश कुछ खौफजदा था, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा था। उसने एक वार उसकी गर्दन पर कर दिया। उसके इस वार से उसकी गर्दन एक ही वार में कटकर एक तरफ जा गिरी और उसका धड़ एक तरफ गिर गया। फिर वो धड़ उठा, उसने एक तरफ पड़े हुए अपने सर को उठाया और अपनी गर्दन पर रख गया। उसका सर दोबारा से जुड़ गया। ये सब देखकर दानिश ना सिर्फ हैरान हो रहा था, बल्कि खौफजदा भी हो रहा था। ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो लड़ते लड़ते थक गया था। उसमें अब लड़ने की हिम्मत ना रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बूढ़े को कैसे मारे। उसके सब हरबे नाकाम हो चुके थे। तभी उसे सावित्री की आवाज सुनाई दी, दानिश, इसके पैर का दाएं अंगूठा काट दो, ये खुद ब खुद मर जाएगा। ये सुनना था कि दानिश को कुछ हौसला हुआ। उसने फिर से उस पर वार शुरू कर दिए, लेकिन मुकेश उसकी हर बात से बचता जा रहा था। फिर मुकेश ने एक खोपड़ी उठाकर दानिश को दे मारी। दानिश लड़खड़ाकर एक तरफ जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने मुकेश जादूगर का अंगूठा काट दिया। ये काम उसने बड़ी ही फुर्ती से किया था। उसके ऐसा करने की देर थी कि मुकेश जादूगर के मुंह से एक भयानक चीख बुलंद हुई और वो इधर उधर भागने लगा। उसके जिस्म को आग लगती जाने लगी, वो जलने लगा और फिर कुछ ही देर में उसका ढांचा वहां मौजूद था। दानिश ये सब कुछ देख रहा था। उसको अपनी कामयाबी पर बहुत खुशी हो रही थी। सावित्री उसके पास आई और बोली, दानिश, तुमने इसको मारकर लोगों को एक जालिम के हाथों से निजात दिला दी है, लेकिन अब मेरे लिए क्या सजा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सजा भुगतने को तैयार हूं। दानिश ने उसे एक गहरी नजर से देखा और कहा, तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझसे शादी करोगी और अपना मजहब बदलोगी, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो तब तुमको ये सब कुछ करना होगा। सावित्री बोली, मैं ऐसा करने को पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे खुशी हुई है कि तुमने मुझे अपनाने की हामी भरी है, वरना मौत की सजा भी देते तो वो भी मैं कबूल कर लेती। लेकिन अब जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, वरना ये कुआं हमें भी जला देगा। इतना कहकर उसने दानिश का हाथ पकड़ा और कुएं से बाहर निकल आई और फिर वो कुआं स्याह धुएं से भरने लगा, जैसे उसके अंदर आग लगी हो। वो दोनों एक तरफ चल दिए। एक मौलवी के पास गई, जहां सावित्री मुसलमान हो गई और सावित्री से वो कलसूम बन गई। मौलवी ने इन दोनों का निकाह कर दिया और फिर वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। कलसूम ने कुरान पाक भी पढ़ लिया है और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। उनके 3 बच्चे हैं और अब उनका घर बहुत ही खूबसूरत है, जहां वो खुशी भरी जिंदगी जी रहे हैं। कलसूम हर वक्त दुआएं करती है कि उसके बच्चे मुकेश जैसे इंसान से बचे रहें।